अंतर्मुख होने पर जीवन के असली हिस्से में इंसान पहुंचता है। जीवन का असली हिस्सा क्या है? आत्मा। आत्मा का अर्थ है अपना। जीव का जो केंद्र है, चेतन का जो केंद्र है, वो आत्मा है। ये कहने का तरीका है। चेतन जीव आत्मा अलग अलग नहीं है, और ब्रह्म परमात्मा भी इससे कुछ अलग नहीं। ये सब पर्याय हैं। जानता कौन है, मानता कौन है, चाहता कौन है, सुख कौन चाहता है? सारी इच्छाएं किसको होती हैं? आपको। आप केंद्र हैं। सत्य क्या है? जो पूछता है वही खुद सत्य है। उससे बड़ा सत्य उसके लिए कुछ नहीं है। आप परम सत्य हैं। आप केंद्र हैं और मन वृत्ति है। मन वृत्त है। वृत्त नाम घेरा। केंद्र और वृत्त, परिधि। जैसे आज तो मशीन से तेल पेरा जाता है। तेली का कुल्लू केंद्र है, और बैल उसमें जुड़ा हुआ परिधि में घूमता है, चक्र में, राउंड में। मन परिधि है, राउंड है, और आत्मा केंद्र है। हम मन में ही घूमते रह जाते हैं जीवन भर। मन से देह, स्त्री पुरुष, मकान, जमीन, पद, प्रतिष्ठा, नाम, रूप, गुण, कर्म, स्वभाव, लौकिक उपलब्धियां, इसी को सोचते रहते हैं और इसी को पाने के लिए छटपटाते रहते हैं, और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इसी के लिए परिश्रम करते रहते हैं, और इसी में से थोड़ी थोड़ी चटनी मिल जाती है कभी कभी। उसी को चाट करके कृत रहते हैं, और परिणाम होता है चित्त सदैव भटकता रहता है। केंद्र में कभी पहुंचते ही नहीं। केंद्र आत्मा है, स्वयं है। अध्यात्म का पथ केंद्र में पहुंचने का है। पथ का मतलब है समझना और अपने को समेटना। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें बाहर चल करके परिश्रम करके वहाँ पहुँचा जाता हो। जो कूड़ा कबाड़ है मन का, वाणी का, इंद्रियों का, उसकी सफाई करना। और पहले तो इस चीज़ को समझना कि मैं कौन हूँ। परमार्थ का विषय है प्रथम मैं कौन हूँ को समझना। क्या पाना चाहते हैं? परमात्मा को। आप कौन है? मैं तो कुछ नहीं हूँ। जब आप कुछ नहीं तो परमात्मा की ज़रूरत किसको है? आप कुछ हैं तब आप परमात्मा चाहते हैं। परमात्मा आप शब्द सुने हैं कि कोई परमात्मा होता है, और वो मिल जाता है तो आनंद हो जाता है। ऐसी भाषा सुने हैं तो बिना जाने समझे भटक रहे हैं परमात्मा के लिए। चारों धाम लोग दौड़ आते हैं और परमात्मा कहीं नहीं पाते। अगर परमात्मा धामों में होता तो धामों में गड़बड़ियां न होती। तीर्थों में जाना तो सावधान रहना, जेब कतरों से और पंडों से। पंडे यहाँ तक कर देंगे कि आपको किराया भाड़ा भी न रह जाए। एक तीर्थ से मैं जब निकला तो ट्रेन में एक सज्जन मिले। बहुत उबले हुए थे तीर्थ से। बहुत पुरानी घटना है। सारनाथ एक्सप्रेस तब नहीं चलती थी। गुरु जी के मैं साथ था, समाज आ रहा था। बहुत परेशान थे पंडों से। उन्होंने कहा अब मैं जाता हूँ, फ़ोन करूँगा। और उनके कोई संबंधी मंत्री थे दिल्ली में, और कहूँगा ये पंडों के लिए आप क्या कर रहे हैं। जोश में थे, वो क्या किए होंगे
वे मंत्री भी बेचारे क्या करेंगे पंडो। तो तीर्थों में परमात्मा बैठा होता तो तीर्थों में गड़बड़ियाँ ना होती, और तीर्थों में राजनेता लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम न करते, कर ही न पाते, तो भगवान एक थप्पड़ मार करके खदेड़ देता। कहीं परमात्मा अलग बैठा नहीं है। इस संसार कौन चला रहा है? ईश्वर चला रहा है। ईश्वर क्या है? नियम। जड़ और चेतन ये दो वस्तुएं हैं, मूल सत्ता। मूले मूला भावाद मूलम मूलम। कपिल जी महाराज ने कहा है, मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। जड़ और चेतन मूल है, इनका कोई मूल नहीं। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है। जड़ बिना जड़ की होती है। जड़ चेतन दोनों मूल हैं, इनका कोई मूल नहीं। इनके नियम ही ईश्वर है। चेतन की चेतना और जड़ के अपने गुणधर्म। इसी जगत नित्य चलता है और चलता रहेगा। इसको कोई आकाश में बैठ करके चला नहीं रहा है। जिसको आप प्रार्थना द्वारा खुश करके मोक्ष चाहते हैं और भोग चाहते हैं, भ्रम है। प्रार्थना करते करते जीभ घिस जाएगी। कोई न सुनने वाला है न कुछ देने वाला है। इसलिए बहुत प्रार्थना का चक्कर छोड़ करके आत्मशोधन करो, अपने को संभालो। प्रार्थना करते जा रहे हैं, ईश्वर को खुश करने के लिए सब लगे हैं। पानी नहीं बरसता है तो जो प्रार्थना चलती है, हवन चलता है। पानी कहीं हवन से बरसता है और प्रार्थना से। पानी बरसने के कारण प्रकृति के नियम हैं। वही नियम अनुकूल रहेंगे तो पानी की वर्षा होगी, नहीं अनुकूल रहेंगे तो नहीं होगी। और वो जड़ है, उनको कोई ज्ञान नहीं है, स्वभाव है। भूचाल आती है, उसके अपने नियम हैं। कोई देवता और भगवान उसको नहीं लाता है। सूखा बाढ़ा पड़ता है, कोई भगवान नहीं करता है। प्रकृति के नियम ऐसे हैं। नियम में गड़बड़ हो गया, सूखा और बाढ़ आ गई। कहीं सूखा कहीं बाढ़। नियम में संतुलन रहा, सूखा भी नहीं बाढ़ भी नहीं, मनोरम, ठीक वर्षा, ठीक फसल। ये प्राकृतिक नियम हैं, उनसे चलता है। विज्ञान का युग इतना बढ़ गया है, लेकिन आज भी इस चीज़ को समझने वाले कितने हैं। यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर कॉलेज में लेक्चर देंगे कि पानी बरसने के सारे कारण जड़ हैं। और जब घर में होंगे, पानी नहीं बरस रहा होगा, धान सूख रहा होगा, तब कहेंगे भगवान पता नहीं क्यों नाखून से पानी नहीं बरस रहा। घर में उनको भगवान दिखाई देता, और कॉलेज के कक्ष में प्रकृति के नियम। ये जड़ संस्कार है। उस संस्कार उन्हें प्रभावित करता जो सुन सुन करके आ रहे हैं सैकड़ों वर्षों से परंपरा। हवा जोर से चले, अब आप पवन देवता की प्रार्थना करें, कोई फायदा होगा? पवन तो जड़ है, प्रार्थना वो नहीं सुनता। जोर से बाढ़ आ जाए और वरुण देवता की आप प्रार्थना करो तो डूब करके बह जाओगे, डूब जाओगे। इसलिए वहाँ से भागो, प्रार्थना न करो। घर में आग लगे तो अग्नि देवता की उपासना में खड़े हो जाओ, और घी और जौ, अक्षत और मेवे उसमें जला करके और स्वाहा स्वाहा करो कि महाराज आप संतुष्ट हो जाओ, तो और आग बढ़ेगी। आग जड़ है, उसको कोई ज्ञान नहीं। ये विवेक जगना चाहिए। विवेक जगे बिना यथार्थ बोध नहीं होगा, और यथार्थ बोध बिना शांति नहीं मिलेगी। कुछ समझने की चीज़ है और कुछ करने की चीज़ है। कुछ बातें तो समझ लीजिए, उसमें करना नहीं है, और बाकी करना है। भूत प्रेत सताते हैं, समझ लीजिए कि भूत प्रेत होते ही नहीं। जड़ चेतन का ठीक निर्णय हो जाए, भूत प्रेत उड़ जाएंगे और सारी भ्रांतियां उड़ जाएंगी। जड़ चेतन का ठीक निर्णय हो जाए, प्रेत
हवा के रूप में आ गए, बिल्ली बन गए, हाथी बन गए, ऊंट बन के भाग गए। ये बेकार की बातें हैं। ऊंट, हाथी, बिल्ली बनने में समय लगता है। नर मादा द्वारा पहले गर्भाधान होता है, महीनों के बाद बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद बढ़ करके वर्षों में वे बड़े होते हैं। प्रेत आकर के बिल्ली बन जाए, घोड़ा बन जाए, हाथी बन जाए, ऊंट बन जाए, कैसे बन जाएगा? और बन जाएगा तो शरीर कहाँ चला जाएगा? एक कहा कोई सब कहे जा रहे हैं, पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, छींकने से कोई नुकसान नहीं, कोई छींक दिया। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं। ग्रह नक्षत्र आपको कोई परेशानी नहीं ला सकते हैं। इन अंधविश्वासों को समझ लेना है और ठीक से समझ लेना है, फिर भ्रांति उड़ जाएगी। इसके पीछे आप परेशान नहीं हो। नहीं तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भटके हैं। एक इंजीनियर कलकत्ता में मुझसे मिलने आए तो भक्त ने कहा कि साहब इनका पेंट खुलवाइए तो कमर में कई गुल्ली ताबीज मिलेगी। इनको भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र बहुत परेशान करते हैं। तो मैंने कहा मेरा बस चलता तो इनकी इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट में फाड़ देता। ये कौन पदार्थ विज्ञानी है? तो हंसने लगे। ऐसे ऐसे आचार्य हैं जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और अनेक अंधविश्वासों में डूबे। पढ़ाते समय रैशनल बात भी कर देते हैं क्योंकि पाठ्यक्रम वही है, बाकी समय वैसे के वैसे हैं, विवेकहीन। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, यहाँ तक कि जज, वकील, राजनेता और पूंजीपति ऐसे ऐसे अंधविश्वास में लटके रहते हैं। गणेश को दूध पिलाने वाले डीआईजी, आईजी, जज इत्यादि भी थे। पत्थर की मूर्ति कहीं दूध पीती है? अंधविश्वास के जो संस्कार पड़े हैं उन संस्कारों के वशीभूत होकर के लोग भटकते हैं। अंगूठियां जितनी दुनिया में बनती हैं 95% पढ़े लिखे लोग पहनते हैं। किनको अंधविश्वासी कहा जाए, किनको गैर अंधविश्वासी कहा जाए। देहात के लोग उतना नहीं पहनते हैं। पढ़े लिखे लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, अपने विषय में ज्ञानी हो सकते हैं, विद्वेत्ता हो सकते हैं, राजनीति के वेत्ता हो सकते हैं, व्याकरण के आचार्य हो सकते हैं, लेकिन वस्तु विवेक से हीन है, भटक रहे हैं सब। इसलिए तत्वबोध होना चाहिए, यथार्थता का बोध, भटकाव बंद हो। कोई दैवी शक्ति आपके ऊपर नहीं नाच रही है जो आपको परेशान कर सके, और न कोई दैवी शक्ति आपका कल्याण करने वाली ऊपर बैठी है। आप और हम गलत करते हैं, उसका परिणाम दुख होता है। सही करते उसका परिणाम सुख होता है। सही करें, गलत न करें। सही गलत की परिभाषा क्या है? अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील, ये सही काम है। अपने पर असंयम और दूसरे के लिए निःशील होना गलत काम है। एक वाक्य में, चाहे इसको गलत सही कह लीजिए, चाहे धर्म अधर्म कह लीजिए। धर्म क्या है? अपने आप पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। अधर्म क्या है? अपना लंपट बने रहना, मन खराब, वाणी खराब, इंद्रियां खराब, और दूसरे के लिए कठोर, क्रूर, धोखा देना, परेशान करना, यही अधर्म है, यही पाप है। तो अपने आप को शोधना जरूरी है, जिसमें समझदारी की भी आवश्यकता है। अगर भ्रम में है तो लटके रह जाएंगे। सभी क्षेत्रों में भ्रांतियां आकर के जम जाती हैं। योग मार्ग, योग के बिना कल्याण नहीं है, लेकिन योग में जो चमत्कार जोड़ा गया है बुद्धि को खराब करने वाला है। योग दर्शन जैसा बढ़िया ग्रंथ, विभूतिपाद तीसरा पाद अंधविश्वास में ही भरा है।
इसलिए उसका मैंने जब भाष्य किया, बिल्कुल मुरव्वत रहित हो करके हर सूत्र पर कस के आलोचना की। ये कुछ नहीं होता। योगी अभ्यास करे तो आकाश में उड़ने लगता है। पानी में जैसे प्रवेश करता वैसे धरती में प्रवेश कर सकता है। मच्छर हो सकता, हाथी हो सकता है। एक भास्कर ने तो लिखा, हनुमान जी इसीलिए हो गए थे लंका में भुनकासुरी का। अरे महाकाव्य का उदाहरण देना, महाकाव्य में तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि हद है। हनुमान जी जब लंका जाने लगे तो पर्वत पर कूदे, पर्वत पर खड़े हुए, जैसे पर्वत पर खड़े पर्वत चरचराया, धंस गया। ये कोई बात हुई? तो महाकाव्य की बात, काव्य की बात तो लंबी चौड़ी, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, मारवाड़ी वहाँ पहुँच करके व्यापार कर लिए जहाँ तक गाड़ी नहीं पहुँची, और कवि वहाँ पहुँचता है जहाँ रवि का प्रकाश नहीं पहुँचता है। वो कहीं उदाहरण देने लायक होता है? तो जिनका मैंने उदाहरण दिया है, इंग्लिश में उनका भाष्य, दक्षिणी भारत के हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, इतना पोंगापंथी कि जैसे हनुमान जी मच्छर बन गए थे, ये योग से बने थे। ऐसे कोई हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। विभूतिपाद में जितना चमत्कार बताया गया है सब का सब झूठ है। वो फैला था पर बस उन्होंने सूत्रबद्ध कर दिया। सर राधा कृष्णन ने लिखा है, जब योग दर्शन का वर्णन किया अपने इंडियन फिलॉसफी में, तो मैंने उसको उद्धृत किया कि अंधविश्वास की जो परंपरा है उसको इनकार नहीं किया गया, सूत्रबद्ध कर दिया गया। लेकिन पतंजल ने भी उसको कहा कि ये अहितकर है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने तो भाष्य में लिखा, जब आप हरी झंडी दिखा दिए उधर चलने के लिए तो सावधान करके क्या होगा? फिर योग तो लोग कैवल्य के लिए नहीं करेंगे, सिद्धि के लिए करेंगे। हम सिद्ध हो जाएं, योगाभ्यासी हो जाएं, यहीं से बैठे बैठे पूरी दुनिया की बात जान सकते हो। पिछले कुंभ में, अभी तो गत वर्ष अर्धकुंभी थी, उसके पहले जो 12 बरस पर होता है, एक सज्जन लिखे भी हैं, मुझे पुस्तक दे गए और वो कहीं रहते थे मेला में, उसको मैंने पढ़ा तो अपने को प्रचारित करना चाहते थे। मैं लेटा था, बस लेटे लेटे चला गया अमेरिका, इतने में पहुंच गया जापान, और सेकंडों में मैं अमुक अमुक जगह गया, साइबेरिया में पहुंच गया, चीन में पहुंच गया। नींद खुली तो जहाँ का तहाँ हूँ। खूब चमत्कार लिखे थे। लौट करके आए तो कहे महाराज उसको पढ़े, आप वो पुस्तक थोड़ा खरीद लीजिए, अपने भक्तों में वितरित कर दीजिए। जरा आर्थिक संकट में मैं हूँ तो कुछ कापी आप खरीद लीजिए। मैंने कहा आप जो साधना करते थे हिमालय में वही करते तो अच्छा होता, ये पुस्तक क्यों छपे? तो सिमट गए। अब वो दिखाना चाहते कि हम सिद्ध हैं। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बस अंधविश्वासियों में लोग सिद्ध बन जाते हैं और खूब पैसा और मनुष्य उनके अनुगामी हो जाते हैं, वे धनी हो जाते हैं, फिर सिद्ध बाबा बन के घूमते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आपको साधना करना चाहिए, ये पुस्तक बेकार आप लिखे। तो जान गए। मैंने कहा इसको भी आप मेरे लिए दिए हो, इसको भी ले जा सकते हो। ऐसे ऐसे अंधविश्वास का प्रचलन, प्राणायाम करे, ऐसा साधन करे तो 400 बरस आदमी जिएगा। वैदिक ऋषि कहीं नहीं कहते कोई 400 बरस जीता है। वैदिक ऋषियों में प्राणायाम साधन करने वाले कम नहीं थे। उभवरे गिरीणाम संगते चादहि नदीनाम, हवरे गिरीणाम धियो विप्रा अजायत। नदियों के किनारे, पर्वतों के किनारे विद्वान लोग अपनी बुद्धि को विकसित करते हैं, साधना करते हैं। कोई ऋषि वेद का नहीं लिखा है कि 400 बरस कोई जीता है।
100 बरस जीने की बराबर वो एक कल्पना करते, कामना करते हम 100 बरस जिए। कहीं कहीं 100 बरस से ऊपर कहते हैं, शताधिक। तो 100 बरस से ऊपर भी कुछ लोग होते हैं, साहब ही 119 बरस से ऊपर रहे। लेकिन कई 100 बरस, 400 बरस, ये झूठी महिमा है। और जो शरीर में चक्रों का वर्णन है वो सब काल्पनिक है, यद्यपि बहुत पुराना है, वेद में भी है। अष्टाचक्रा 9 द्वारा देवानाम पूर्योद्या, 8 चक्र 9 द्वार देवताओं की अयोध्यापुरी शरीर है। तो 8 चक्रों का वर्णन, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, शरद कमल, ये टट्टी की जगह से लेके खोपड़ी तक की कल्पना है। और कहीं कोई चक्र नहीं है। कुंडलनी जिसका बड़ा हवा है, कुंडलनी कुछ नहीं है। एक बार आनंद देव गिरी हाई कोर्ट इलाहाबाद के वरिष्ठ जज थे, क्रिमिनल जज, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी वो जाते थे, बहुत धाकदार थे, वैसे शरीर भी था। और गोरखपुर गोरख मंदिर से जुड़े थे। तो मुझसे मिलने आए और फिर कहने लगे कि मेरी माता जी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन महाराज वो योग में ऐसी स्थित हो गई कि उन्होंने ये देखा। मैंने कहा देखो, जो आप बताना चाहते हो वो सब झूठ है। तो हंसने लगे कि महाराज मैं बाचाल हूँ, थोड़ा कह लेने दीजिए। आप तो केवल शास्त्रों से कहते हैं और मैं तो क्रिमिनल वकील हूँ, तो कई बार पोस्टमार्टम में देखने जाना पड़ता है। तो जो चक्र और कुंडलनी कहते कहीं नहीं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो मैं कहता हूँ सुन लीजिए। तो सुना मैं, फिर चुप हुए। तो मैंने कहा कुंडलनी कुछ ऐसी नहीं है कि इसको जागृत कर दो तो परमानंद मिल जाएगा, कोई नाड़ी नहीं। कुंडलनी है मानसिक ग्रंथ, मानसिक ग्रंथ है राग द्वेष छोड़ दो, बस परमानंद है। प्राणायाम से स्वास्थ्य ठीक रहता है, प्राणायाम का काम करना चाहिए। मैं प्राणायाम करीब 60 वर्षों से कर रहा हूँ। पहले तो खूब प्राणायाम करता था, जब कभी साहब विचार मिले तो प्राणायाम को मैंने सरल कर दिया और साधना करने लगा। तो प्राणायाम तो बहुत अच्छी चीज़ है, सबको करना चाहिए प्राणायाम। लेकिन कोई चक्र है, उसको वेदना है, और बना तो देते हैं चित्र में, सब काल्पनिक बना देते हैं और इतनी महिमाएं गढ़ देते, इतनी शब्दावली गढ़ देते हैं कि लोगों के लिए जंजाल हो जाता है। सीधी सी बात है, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से, श्वास प्रश्वास की क्रिया का मार्जन करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, अनेक रोग के उपद्रव नहीं होते हैं। और शरीर से श्रम होना चाहिए, चाहे आप खेत में काम करें चाहे कारखाने में, कहीं स्थूल काम होना चाहिए जिससे शरीर थक जाए। ऐसा करने का अवसर न हो, ऑफिस में हो या और काम में हो, बैठे वाला काम हो, तो आपको चाहिए सुबह शाम भ्रमण करें, व्यायाम करें, योगाभ्यास करें। योग एक योग है, योग खास बात है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। लेकिन एक आसन को ही बहुत योग कहते हैं। आजकल आसन वाला योग बहुत बढ़ गया, जिसको योगा कह रहे हैं। तो वो तो इंग्लिश का प्रभाव है, योगा हो गया। और विदेश में जाते हैं यहाँ के जो गुरु नामधारी, वे उन लोगों के ही योगा कराते हैं। तो वे लोग बहुत व्यस्त होते हैं और रोगी बहुत। अमेरिका वाले ही कहते हैं कि साहब 50 के ऊपर तो 4 6 8 10 दवाइयाँ खानी पड़ती, क्योंकि वैसे उनका जीवन हो जाता है। तो उनको जब ये सब कुछ करवाते हैं तो खुश होते हैं, उनको थोड़ा हल्का लगता है। मन रोकना तो मुश्किल है, तो आसन वासन करा दिए। तो आसन भी करना ठीक है, इससे शरीर मार्जित होता है। और प्राणायाम अच्छा है, लेकिन इसका महत्व यही है कि शरीर हल्का रहेगा। आप योग करें, ये आसन करें और प्राणायाम करें, लेकिन खाने में संयम न रखें तो प्राणायाम और योग सधेगा नहीं, कोई फल नहीं देगा। खाने में संयम, हल्की चीज़ खाएं, पचने वाली चीज़ खाएं और कम खाएं। मोटा शरीर बनाने की चेष्टा कभी न करें, शरीर हल्का रहे और परिश्रमी रहे। शरीर से श्रम होना बहुत जरूरी है।
और फिर प्राणायाम योग सधेगा, जो असली योग है, चित्त की वृत्ति का निरोध। असली योग है चित्त वृत्ति का निरोध। चित्त वृत्ति के निरोध होने पर आप केंद्र में पहुंचेंगे। पहुंचेंगे क्या? केंद्र आप खुद हैं। मन का भटकना बंद हो, यहीं पहुंचना हो। और चल के नहीं पहुंचा जाता है। चल करके जहाँ पहुंचा जाता है वो भौतिक स्थान है, और रुक करके जहाँ पहुंचा जाता है वो आत्मिक स्थान है। ये ध्यान दीजिए। आप जितने लोग हैं चल करके यहाँ आए हैं, अर्कार के बाहर से आए हैं चल करके, और अर्कार के लोग भी अपने अपने घरों से चल के आए हैं। तो बाहरी मंजिल चल के मिलती है, लेकिन आंतरिक मंजिल रुक कर मिलती है। उसमें चलना नहीं होता है। रुक जाओ, ठहर जाओ। ठहरना क्या है? मन का ठहरना। मन भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? सुख बाहर खोजता है, और बाहर सुख नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं है। जो धनी मानी लोग हैं 10-5 लाख रुपए लेकर के बड़े बड़े नगरों में जा कर के बड़े बड़े सेठ साहूकारों से कहें कि साहब आप 10 लाख रुपए ले लीजिए, एक छटाक सुख दे दीजिए, तो दे पाएंगे? सुख लाल है कि पीला है, मोटा है कि पतला है, तिकोड़ है कि चौकोड़ है कि गोल है? आप हीरा खरीद सकते हैं, लोहा खरीद सकते हैं, अन्न खरीद सकते हैं, कोयला खरीद सकते हैं, पत्थर खरीद सकते हैं। क्या सुख भी कहीं खरीद करके ला सकते हैं? सुख नाम की चीज़ कहीं नहीं है। सुख बाहर कहीं है ही नहीं। मन की अनुकूलता सुख लगती है, लेकिन मन की अनुकूलता कितनी होती है? जो बहुत गंदी होती हैं। क्षणिक अनुकूलता होती है और पीछे पीड़ा होती है। इसलिए अनुकूलता वो सही है जिसमें स्थिरता हो, और स्थिरता किस में है? त्याग में, भोग में नहीं। भोग में क्षणिक अनुकूलता लगती है। तंबाकू आप खाते हैं तो जो तंबाकू मुख में फाँकेंगे तो आपको आनंद आएगा, तंबाकू नहीं मिलेगा तो क्लेश होगा। और तंबाकू खाने से जो आपकी आदत बिगड़ी, स्वास्थ्य खराब हुआ, पैसा खराब हो रहा है, वो और नुकसान है। और जब तंबाकू नहीं मिलेगा तब परेशानी। तो भोग से तत्काल अनुकूलता का भ्रम होता है, अनुकूलता नहीं मिलती, अनुकूलता का भ्रम होता है। असली अनुकूलता है चित्त की पवित्रता, अंतर संतुष्टि, आत्म संतोष, आत्म तृप्ति, आत्मानंद। ये स्थिर अनुकूलता है। आत्म केंद्रित सुख और पदार्थ केंद्रित सुख दोनों में बहुत अंतर है। जो सुख का केंद्र पदार्थ हो वो सच्चा सुख नहीं, वो दुख को निमंत्रित करता है। और जिस सुख का आधार आत्मा हो वो स्थिर सुख है। अगर पत्नी से सुख है तो पत्नी से दुख मिलेगा। ये व्यवहारिक बात अलग है कि पत्नी अनुकूल है, अच्छा व्यवहार करती है, पति अनुकूल है, अच्छा व्यवहार करता है, तो दोनों को आनंद है, ये तो ठीक है। लेकिन भोग की दृष्टि से जहाँ आप सोचे, फिर आनंद के द्वारा फिर क्लेश शुरू होगा। जहाँ आप ममता बनाए वहीं पीड़ा शुरू हो जाएगी। दशरथ की सर्वाधिक ममता कैकेयी और राम में थी, और उन्हीं दोनों के चक्कर में उनको प्राण पीड़ा हुई और छटपटा के मर गए। लोग कहते राम का नाम लो दुख दूर हो जाएगा। राम अपने माँ बाप के दुख को दूर नहीं कर पाए, अपनी पत्नी के दुख को नहीं दूर कर पाए। नाम लेने से वो आपका दुख कैसे दूर कर देंगे? आप अपने दुख को खुद दूर कीजिए। राम ने किसी का नाम नहीं लिया, जब विपत्ति आई तो उस कांटे पर वो चल दिए। ये उनका सत्यव्रत। राम का आरामत यही है कि 14 वर्ष का वनवास सुने तो उनको शोक नहीं हुआ। वाल्मीकि रामायण में आता है। राम ने कहीं वशिष्ठ से कहा कि महाराज जी जरा आप देखिए, हमारा हाथ देख लीजिए, ग्रह दशा देख लीजिए, कोई यज्ञ बैठा दीजिए, कुछ करवा दीजिए, जप करवा दीजिए, ये मेरे ऊपर कुछ ग्रह लग गया है, क्या हो गया है? शाम को राजगद्दी देने की बात हुई, इतने टाइम वनवास दिया जा रहा है, कहीं कुछ कहे? गुरु वशिष्ठ से इसको लेकर के मिलने भी नहीं गए, नमस्कार करने भले गए हो और चल दिए वन को।
ये उनकी वीरता थी। और हम चाहते हैं उनका नाम ले लें, बेड़ा पार हो जाएगा। कबीर का नाम लेकर के बेड़ा पार करना चाहते हैं। कबीर कहीं ये कहे कि नाम लेकर के बेड़ा पार होगा, काम करने से बेड़ा पार होगा। काम करो, नाम लेना बुरा नहीं, किसी का नाम लो, मंत्र जपो, नाम जपो, ये बुरा नहीं है, लेकिन काम बनेगा आचरण से। इसके विषय में ऋषियों ने बुलंद बात कही है। ये पुराण के लेखों ने बहुत ढीला ढाला कर दिया है। कबीर साहब ऐसे निराले संत हैं जो इसी लाइन के हैं, खर बात कहते हैं, कर्म सिद्धांत की बात कहते हैं, आपके ऊपर आपकी बात छोड़ते हैं, परावलंबी नहीं बनाते हैं। कर बहियाँ बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे पियास। बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती वो प्यासा क्यों मरे? जब तक हम स्वयं अपनी आंखें न खोलेंगे, अपने को न संभालेंगे, मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता है। गुरु संत भी केवल रास्ता बताएंगे, चलना हमें खुद पड़ेगा।